तो अगर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाएगी तो कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे। आप देख सकते हैं निसिंग के सरकारी स्कूल से ये तमाम बच्चे इस समय जिला सचिवालय में पहुंचे हैं प्रशासन से गुहार लगाने। बताया जाता है कि कैसे टीचर्स की समय समय पर ड्यूटीज़ लगा दी जाती है और इन बच्चों ने ये कहा कि 90% टीचर्स की ड्यूटीज़ लगा दी गई है, किसी की जनगणना में, किसी की कहाँ, किसी की कहाँ। तो इन्हीं बच्चों से जानना चाहेंगे, बेटा क्या बताना चाहेंगे, कौन से स्कूल से आप आए हैं और क्या परेशानी है। नमस्कार, हम सभी GMSSS स्कूल के विद्यार्थी हैं। हम अब की बार बोर्ड क्लासेस में हो गए हैं। हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इतने ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं कि हमारे स्कूल ने लगभग 73 मेडल्स लेके आए। साथ ही साथ हम स्टेट लेवल तक भी जाके आते हैं। तो ये कब होता है जब हमारे टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। 90 to 95% टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। ड्यूटी सेंसस में या अदर कोई भी ड्यूटीज़ हो। तो हमारा तो मानना यही है कि कोई भी ड्यूटी चाहे कितनी भी बड़ी हो वो शिक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। हम देश का भविष्य है, हम ही मतलब अगर एजुकेटेड होंगे तब जाके वो करेंगे। बट जब हमें एजुकेशन से ही रहित करा जा रहा है तो क्या ये सही है। हम DC साहब के पास गए, हम DO के पास गए, वो हमें ये कहते हैं कि ये बड़े अधिकारी का वो है, सरकार इसमें करती है। मिनिस्टर से हम कहे, वो भी ये कहते हैं कि ये बड़ा वो करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो है किसके अंडर आता है। जिसके अंडर आता है तो हमारी प्लीज़ ये मैसेज है कि हमारे स्कूल में टीचर्स की ड्यूटीज़ जल्द से जल्द लगवा दी जाए। कितने दिनों से लगी हुई ड्यूटी? जैसे अभी 1 से स्कूल स्टार्ट हुए थे तो 3 या 4 से उनकी ड्यूटी लगा दी गई। थोड़ी टीचर्स के दिन है और कैसे पढ़ेंगे आप? नहीं, अब एग्जाम तो हमारे हो चुके हैं, हम तो बोर्ड क्लासेस में भी आए हैं। आपको लगता है कि अलग से स्टाफ नियुक्त कर लेना चाहिए? अगर इस तरह से साल में कई महीने टीचर्स की ड्यूटीज लगा दी जाए तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? देखिए, स्टाफ तो हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हम अगर फ़ोन पर भी उनसे डाउट पूछे वो हमें तब भी बताते हैं। वी आर नॉट, मतलब कि ये नहीं है मजबूर है, ड्यूटी लगा दी जाती है। हाँ जी, हम टीचर से तंग नहीं है, जो सरकार उनकी ड्यूटी लगा रही है हम उस चीज़ से तंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिका चौधरी। आप बताएं कौन से स्कूल से हैं और क्या परेशानी हम भी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग से हैं। अब हमारी बोर्ड की क्लास ही जा, अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अभी तो स्कूल खुले थे 1 अप्रैल से, अब दोबारा फिर से उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। अब सब स्कूल में ऑलमोस्ट सीनियर टीचर 25 है, उनमें से 4 टीचर स्कूल में हैं, बाकी सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। वही यहाँ वहाँ बिजी हो जाते हैं। अब इतने बच्चे 2-4 टीचर से संभलते भी नहीं हैं, तो फिर वो करना चाहिए। हमने DC साहब से, DO साहब से, सबसे मिली। वो बोल रहे हैं ये काम सरकार का है। अब ये बताओ कि वो सरकार कौन है, कौन देगा हमें टीचर्स? मतलब टीचर्स नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? हाँ, हम कैसे पढ़ेंगे? बोर्ड की क्लास ही जा और स्कूल खुलते ही और ये बोल रहे हैं कि मई में तो श्योरी लगाएंगे। तो सरकारी स्कूल है आपका? हाँ जी। तो सरकारी स्कूल के ये तमाम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, जो निसिंग से पहुंचे हैं और कैसे शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की है, DC से मुलाकात की है और कैसे आप देख सकते हैं परेशानी इनकी अपने आप में बहुत बड़ी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे, परेशानी आती है टीचर्स की ड्यूटीज लगा दी जाती है? यस, हमें बहुत परेशानी होती है जब टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते और बोर्ड क्लासेज में तो और अच्छे से पढ़ना होता है। और पिछली साल भी हमारे स्कूल का बोर्ड रिजल्ट 90% से भी ऊपर था और हम चाहते हैं कि इस प्रकार हम इस बार भी हम अच्छे से पढ़कर अपना बोर्ड रिजल्ट बढ़ाएं। तो क्या नाम है आपके स्कूल का? GMSSS स्कूल। कितने स्कूलों की और कितने टीचर्स की ड्यूटी लगाई है? 21। और टोटल कितने हैं? 25। कितने टीचर्स हैं आपके स्कूल में कुल? 9 to 12 जो हमारे लेक्चरार हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो कुल टोटल 25 टीचर्स हैं। उनमें से जब हम स्कूल में जाते हैं तो 3 to 4 टीचर्स होते हैं, वो भी एडमिशन में ही बिजी होते हैं। ये भी उनकी मतलब कह सकते हैं कि मजबूरी है। 25 में से 20 की ड्यूटीज लगाती हैं। हाँ जी, और ये ड्यूटी लगाने वाली भी प्रशासन ही है। हम जिसके पास जाते हैं वो कहती है कि सरकार का काम है। तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि सरकार है कौन जो इस बात को करेगी। सेल्फ स्टडी भी तभी करी जाती है कि जब हमें टीचर ने कुछ पढ़ा दिया। जब टीचर ही नहीं होंगे तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे इन तमाम बच्चों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। कुल 25 टीचर्स हैं 9वीं से 12वीं कक्षा के, लेकिन आप समझ सकते हैं 21 टीचर्स की ड्यूटीज लगा दी गई है और जिससे बहुत ही परेशान होते हुए ये बच्चे तमाम नजर आ रहे हैं और जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप सभी सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ आए हैं, निसिंग के सरकारी स्कूल है, क्या परेशानी बच्चों को आती है और DC से मिलने आए हैं? नमस्कार सर जी, आप सभी छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मिलने के लिए आए थे जी कि हमें 1 तारीख से स्कूल खुले थे और हमें 4 तारीख को पता चला कि भाई टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई हैं। इसके लिए रिकॉर्डिंग हमने कल शिक्षा मंत्री जी से भी बात करी थी। शिक्षा मंत्री जी बोले आप करनाल जिला उपायुक्त से मिलो, हम आपका समाधान हो जाएगा। तो जिला उपायुक्त साहब से भी मिले, DO साहब से भी मिले, लेकिन किसी ने ठोस आश्वासन नहीं दिया। वो बोला भाई सेंसिज
में हमने मजबूरी है कि इन बच्चों का कोई समाधान नहीं है जी। कल वैसे तो अगर घर जाके बोलते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाया जाए, टीचर ही नहीं रहेंगे तो फिर उनकी पढ़ाई का कौन देखेगा जी। कितने की ड्यूटी लगा दी? 25 टीचर थे जी 9वीं से 12वीं तक, उन्हें 21 की ड्यूटी लगा दी गई है। सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है कहाँ का जी, ये निश्चिंग का है जी। तो बच्चों को कितनी परेशानी आती है जी? बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है सर, उनको पढ़ाएगा कौन, मान लो फिर वहाँ खाली बैठ के जाएंगे जी वो। तो मिलने आए हैं आज आप? आज मिले हैं सर, उनको ज्ञापन भी दिया है, लेकिन आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन कुछ हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा लगाई है सर। टीचर्स की? साइंसिस वगैरह में अन्य ड्यूटी से अदर ड्यूटीज में लगा। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कैसे परेशान होते हुए करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। शिक्षा अधिकारी से भी मुलाकात की है, डीसी साहब से भी मुलाकात की है। देखना ही होगा कि आखिरकार कब तक इनका समस्या का समाधान होगा, क्योंकि 25 में से अगर 21 टीचर्स की ड्यूटीज लगा दी जाएगी तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। एक और जी हमारी समझ में नहीं आती, मान लो सब बोलते हैं, बोला कि ये तो ऊपर से होगा, हमें तो आज तक ये ऊपर वाला नहीं समझ में आया जी। ऊपर कहाँ से होगा, फिर इन बच्चों का वो ऊपर बता दीजिए, हम ऊपर चले जाएं। नीचे से लेके मान लो कोई हमने ऐसी जगह छोटी शिक्षा मंत्री तक वो ऊपर कहाँ जाना है वो भी हमें बता दिया जो जाए। ड्यूटीज लगाई जाती है ये किसी कच्चे कर्मचारियों की लगाई जा सकती है या कच्चे बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोग रखे जा सकते हैं कुछ दिन के लिए? हर बारी टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है कई कई महीनों के लिए, तो परेशानी तो बच्चों को होती होगी। बिल्कुल है जी। देखो इस काम के लिए तो अन्य भी ड्यूटी स्टाफ बनाया जा सकता है। अगर मान लो इन पर अपना यही व्यवस्था नहीं है तो बहुत प्राइवेट बेरोजगार लोग बच्चे घूम रहे हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा दी जाए। लेकिन शिक्षा से दूर करके इन बच्चों को क्या निकाल देंगे सर? कल ये भी तो कहीं ऊंचे स्थानों पर जाने की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल कैसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बाद अब अगर बात करें सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे, जब हम टीचर्स की ही कभी जनगणना में, कभी चुनावों में, कभी किसी चीज़ में ड्यूटी लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे? बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। और इस समय तमाम पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे थे, डीसी साहब से मुलाकात की है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका समाधान हो पाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।